नमस्कार दोस्तों। सन 1800 ये वो दौर था जब देश में मराठा और मुग़ल सल्तनत बिखर रही थी और अंग्रेज़ भारत में अपनी जड़ों को मजबूत कर चुके थे। ये वो दौर था जब अफ़गानिस्तान से लेकर म्यांमार तक एशिया के सबसे बड़े हिस्से में सिर्फ भारत ही भारत हुआ करता था। ये वो दौर था जब आबादी सिर्फ 17 करोड़ थी, जिनमें से केवल 10% पुरुष और 1% महिला ही पढ़ी लिखी हुआ करती थी। शायद इसी वजह से मीलों दूर से आए अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा जमा लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने गरीबों और किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया था और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उस दौर के आम आदमियों की ज़िंदगी आखिर कैसी हुआ करती थी? उनका रहन सहन, उनका पहनावा कैसा हुआ करता था? उस दौर के भारतीय लोग क्या काम किया करते थे और कैसे अंग्रेज़ों ने भारत के महान साम्राज्यों की हुकूमत को अपने कब्जे में लिया था? यदि हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि आज हम सन 1800 के दौरान अखंड भारत के इतिहास से पर्दा उठाएंगे, जिसे ज़्यादातर स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सल्तनत और हुकूमत। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में जब अंग्रेज़ों ने भारत में दस्तक दी, तो शुरुआत में उनका उद्देश्य केवल यहाँ व्यापार करना था। लेकिन जब देश के कई महान राजा उनकी मीठी बातों के शिकार नहीं हुए, तो उन्होंने इस महान देश की सत्ता पर ही कब्जा करने का फैसला किया। बता दें, भारत में कदम रखने वाली सबसे पहली ब्रिटिशर्स टोली के कैप्टन थे विलियम हॉकिंस, जिन्होंने 24 अगस्त 1608 के दिन सूरत की बंदरगाह पर पहला कदम रखा था। कुछ समय में उन्हें ये अंदाज़ा लग गया था कि वे कूटनीति से भारत को अपने कब्जे में कर सकते हैं। 1631 में जब शाहजहां ताजमहल बनवा रहे थे, तभी अंग्रेज़ भारत में अपने पैर पसारने की कोशिश में लगे हुए थे। उस वक्त कुछ छोटे बड़े राजाओं के अलावा दो बड़े साम्राज्यों की हुकूमत भारत में चलती थी, जिसमें पहले थे औरंगजेब का मुग़ल एम्पायर और दूसरा था मराठा साम्राज्य। ये दोनों शक्तियाँ इतनी ताकतवर थीं कि इनके सामने अंग्रेज़ चाय कम पानी थे। मगर इनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी एक दूसरे से नफरत, जो देखकर अंग्रेज़ एक तरफ इन दोनों सल्तनतों के राजाओं के तलवे चाटते रहे, वहीं ये जताने की कोशिश करते रहे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी चालाकी से कूटनीति करके दोनों साम्राज्यों में कई लड़ाइयाँ करवाईं और खुद बाजी मारने के लिए सही मौके का इंतज़ार करते रहे। अपनी इसी मंका में कामयाब होने में अंग्रेज़ों को 100 साल लग गए और शुरुआत होती है 18वीं सदी की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पैर पसार लिए थे। मुग़लों की सल्तनत खत्म होने की कगार पर थी और मराठा साम्राज्य भी कई इलाके अंग्रेज़ों से हार चुका था। एक तरफ वो गरीबों और किसानों का शोषण कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा और पैसों का लालच देकर युवा भारतीयों को ही अपनी ब्रिटिश आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया था। वो भारतीय व्यापारियों से बहुत ज़्यादा कर वसूलते थे। यहाँ पर उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज खोल रखी थीं, जहाँ सस्ते में बना माल एक्सपोर्ट करके अंधाधुंध कमाई कर रहे थे और ये पूरा पैसा भारत से सीधा ब्रिटेन जा रहा था, जिस वजह से भारत में आर्थिक संकट के दौर की शुरुआत होती है। भारतीयों की कमाई, पैसे की किल्लत, लगान। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि मेरी ज़रूरतें कम हैं, इसलिए मेरे ज़मीर में दम है, जो 1800 के दौर में 90% भारतीयों के लिए सही साबित होती है। हालांकि हमारी भारतीय समाज में मौकापरस्त लोगों का वजूद हमेशा से बना रहा है। उस वक्त भी कुछ मौकापरस्त लोग ऐसे थे जो अंग्रेज़ों के तलवे चाटकर अधिक कमाई किया करते थे, जबकि आम भारतीय अपनी ज़रूरतें तक पूरी नहीं कर पाते थे। जमींदार किसानों को कर्जा देकर ज़्यादा ब्याज लेकर उन्हें लूटा करते थे। वहीं दूसरी तरफ किसान बाढ़ और सूखा जैसी समस्याओं का सामना करते थे और अंग्रेज़ों द्वारा लगाया गया जानलेवा लगान तो किसानों की कमर ही तोड़ देता था। और कुछ लोग मजबूरी में चंद पैसों के लिए
अंग्रेज़ों की फैक्ट्री में 16-16 घंटे काम किया करते थे। पहनावा दोस्तों, आज के मॉडर्न भारत में यहाँ हर तरफ पश्चिमी सभ्यता यानी वेस्टर्न कल्चर का असर दिखाई देता है। लोग जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, टॉप और सूट पहने नजर आते हैं, लेकिन एक समय था जब भारतीयों का अपना एक अलग ही पहनावा था। पुरुष सादी धोती और गमछा पहनते थे, औरतें साड़ी पहनती थीं और छोटे बच्चे ज़्यादातर निक्कर में खेलते कूदते नजर आते थे। और मिट्टी से बने मकान ही कच्चे थे, लेकिन लोगों के दिल बड़े सच्चे थे। यातायात के केवल बैलगाड़ी साधन थे, लेकिन लोगों के शरीर में बहुत फुर्ती थी।